अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में खुशामदीद। जुम्मा फिर आ रहा है जनाब, और इस जुम्मे को फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनफोल्ड होने जा रही हैं जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक ऐसा उधम मचा देंगी, एक ऐसा हंगामा बर्पा कर देगी जो फिर पूरे के पूरे पॉलिटिकल जो हमारे सामने सिनेरियो है उसको बदल के रख देगा। जुम्मा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है क्योंकि इस जुम्मे को कुछ बहुत बड़ा काम डलने जा रहा है, कुछ बड़ी चीज़ें होने जा रही हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक फरीक की तरफ से जुम्मे के अंदर कोई हरकत नहीं फरमाई जाएगी, बल्कि हमारे जो सियासी मैदान के दोनों बड़े प्लेयर्स हैं यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन दोनों की तरफ से इस जुम्मे को ज़रा हंगामा खेज बनाने के लिए भरपूर तरीके से प्लानिंग कर ली गई है। और आप जानना चाहेंगे कि कैसे, क्योंकि इस जुम्मे को 2-3 बड़े बड़े धमाके होने जा रहे हैं, 2-3 बड़े बड़े धमाके होने जा रहे हैं। और इस बात का इशारा एक ऑफ द रिकॉर्ड होने वाली मुलाकात में मिला है, एक अहम तरीन लीडर की तरफ से मिला है जिसने इस बात का इशारा दिया है कि जनाब जुम्मे का ज़रा इंतज़ार कर लो, जुम्मे नू बड़े बड़े लोगों के वट निकल जाएंगे। अब अगर कोई बंदा ये कहता है कि जनाब जुम्मे वाले दिन बड़े बड़े लोगों के वट निकल जाएंगे, जुम्मे वाले दिन कुछ ऐसा होगा जो सबको हैरान परेशान कर देगा, तो फिर यकीनी तौर पर एक जर्नलिस्ट के अंदर ये जुस्तजू पैदा हो जाती है कि जनाब पता करें कि जुम्मे को होने क्या जा रहा है। और फिर जब कुरैद की जाए तो पता चलता है कि जनाब जुम्मे वाले दिन 2-3 चीज़ें हैं जो होने जा रही हैं। मिसाल देता हूँ आपको, जुम्मे वाले दिन नेशनल असम्बली का इजलास होने जा रहा है। 27 जनवरी तक इस इजलास को मौखर किया गया था क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इजलास में शिरकत की, यानी जो पहले इजलास होना था 19 जनवरी को, उसके अंदर उन्होंने शिरकत करने का ऐलान किया था। और उसी दिन जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं उन्होंने 35 मजीद इस्तीफ़े मंजूर करके जो PTI की किश्ती के अंदर मजीद नए 35 पंक्चर लगा दिए थे। और उन 35 पंक्चर्स के बाद PTI एकदम बुखलाई फिर रही थी। और उसके बाद ये पता चला कि इस इजलास को 27 जनवरी तक मौखर कर दिया गया। और ये नहीं समझ आ रही थी कि ये इजलास को फौरी तौर पर मौखर क्यों किया गया। और इसी दौरान ये चीज़ें भी चलना शुरू हो गई कि जनाब मरीम नवाज साहिबा ने आना है, 22 जनवरी को आना है, कोई कहते थे 23 जनवरी को आना है। और फिर इसी दौरान राना सनाउल्लाह साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं वो भी चले गए लंदन। और लंदन जाने के बाद उनकी तरफ से भी हर रोज़ इसी तरह की इतलात आ रही हैं कि जनाब ये जो राना सनाउल्लाह साहब हैं ये मर्ज़ यूथियापा का इलाज करने के अंदर यद तूला रखते हैं और वो बड़े हकीम के पास गए हैं जहाँ से बड़े बड़े नुस्खे लेके आएंगे और फिर इन बड़े नुस्खों के ज़रिए कुछ ये जो बीमारी जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है उसका वो इलाज करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ 27 जनवरी के हवाले से एक और इन्फॉर्मेशन मिली है। इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि हमारे हैं वजीर कानून जिनका नाम है जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब। ठीक है जी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब की सरकर्दगी के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स की जा रही हैं। एक लेजिस्लेशन है जिसके लिए जो एक बिल है वो तैयार किया जा रहा है। ठीक है जी, और इस बिल की तैयारी का जो ताना बाना है वो नवाज शरीफ साहब की मुकदमात के साथ जाकर मिलता है। ठीक है जी, और ये वही बिल है जिसके लिए इशारा किया था राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहते हुए एक टीवी प्रोग्राम में कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के अंदर कुछ रुकावटें हैं, कुछ कानूनी रुकावटें हैं, और जब तक ये कानूनी रुकावटों को दूर नहीं किया जाएगा नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से इबहाम बरकरार रहेगा। और इसका मतलब ये है कि ये जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब की सरबराही के अंदर जो एक बिल तैयार किया जा रहा है इसके किसी न किसी जगह पर ताने बाने जाकर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से जुड़ते हैं। और इसका मतलब ये है कि वो शख्स जिसने कल एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में इस चीज़ की तरफ इशारा किया कि जनाब 27 जनवरी को वड्डिया ने वट निकल जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि 27 जनवरी को शुरू होने वाले नेशनल असम्बली के इस सेशन में वट निकालने का प्रोग्राम बन गया है। यानी ये जो इस वक्त हमें जो सियासी मंजरनामे में कुछ ग्रह नज़र आ रही हैं, कुछ गांठें नज़र आ रही हैं, इनको कुछ खोलने का बंदोबस्त किया जाएगा। और इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से जो कोई कानूनी रुकावट है अगर, तो उस रुकावट को दूर करने के लिए ये जो 27 जनवरी को बरोज़ जुमा सेशन शुरू होने जा रहा है, इस सेशन के अंदर इस तरह का कोई भी बिल टेबल किया जा सकता है क्योंकि इशारा इसी सिमत में है। अगर ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात में कोई अहम तरीन शख्सियत इस तरह का इशारा दे तो इसका मतलब यह है कि इस तरह की कोई चीज़ होने जा रही है। अदरवाइज तो बंदा ऑन द रिकॉर्ड आगे कह देता है कि जनाब ये बात है, मेरा नाम लेके बोल दो। लेकिन अगर कोई बंदा अपने नाम को छुपाना चाहे और ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू के अंदर इस बात का इशारा दे दे और इशारा देने के बाद ये कह दे कि जनाब ताड़ी मर्जी है तो देख लो, तो इसका मतलब ये है कि जनाब ये कुछ
कार्रवाई जो है होने जा रही है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के एक और लीडर की तरफ से इस बात का भी इशारा मिला है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए अदालतों से जो रिलीफ है उसको हासिल करने के लिए नवाज शरीफ साहब के जो मौजूदा वकील हैं, पहले थे ख्वाजा हारिस साहब, ख्वाजा हारिस साहब ने अपनी जो हमदर्दियां हैं उनको मुंतकिल कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और इस वक्त वो इमरान खान साहब के वकील हैं नैब कवानीन में होने वाली तब्दीलियों के केस के अंदर, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात है। इसका मतलब यह है कि ख्वाजा हारिस साहब और मुस्लिम लीग नून इन दोनों के दरमियान आ गया है फासला, और इसी दौरान एक नए वकील जो है अमजद परवेज़ भट्ट साहब वो आ चुके हैं मंजर आम पर, और अमजद परवेज़ भट्ट साहब भी नवाज शरीफ साहब की जो हदायत है या उनकी तरफ से एक मैसेज के मुंतज़िर हैं कि जनाब जड़ा ना जिसे हम कह सकते हैं राहदारी ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाल दो, और जिस दिन वो दरख्वास्त चली गई तो इसका मतलब ये है कि वो जो राहदारी ज़मानत की दरख्वास्त के बाद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। इसके साथ साथ 27 जनवरी को एक और काम होने जा रहा है, और उसका भी इशारा मिला है लंदन से इस बात की इतला मिली है कि मुहतरमा मरीम नवाज साहिबा की वतन वापसी का शेड्यूल हो गया है तय। मरीम नवाज साहिबा 27 जनवरी को लंदन से प्रवास करेंगी, और जो है उसके बाद वो एक दिन जो है वो यूएई के अंदर स्टे करेंगी। 27 जनवरी को वो बरतानिया से फ्लाई करेंगी। 27 जनवरी को वो जो है मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगी, और उसके बाद 28 जनवरी को वो पाकिस्तान में लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगी। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि मरीम नवाज साहिबा की वतन वापसी और नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से लेजिस्लेशन, और उस लेजिस्लेशन के लिए राना सनाउल्लाह साहब की लंदन मौजूदगी, और उस लंदन मौजूदगी के दौरान आज़म नज़ीर तारर साहब जो वफाकी वज़ीर कानून हैं उनको मिलने वाली हदायत, और उसके बाद इस मामले में तेज़ी लाने का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून ने अब एक अग्रेसिव कोई प्लान बना लिया है, और इस एग्रेसिव प्लान का जो मकसद है वो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलीज़ के, और ज़िमनी इलेक्शंस भी हो रहे हैं तकरीबन 70 नेशनल असम्बली के हलकों में, इसके साथ आके इनके ताने बाने आके जुड़ जाते हैं। अब अगर ये जो सिनेरियो है ये ऐसा ही है तो इसका मतलब ये है कि मरीम साहिबा का पाकिस्तान आना इस बात की तरफ इशारा होगा कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल मंजरनामा है इसके अंदर एक नई स्विंग आने जा रही है, और इस बात के लिए भी इस जो है वो नवाज शरीफ साहब ने मीडिया के साथ की जाने वाली गुफ्तगू में इशारा दिया था, और उन्होंने बताया था कि प्रोजेक्ट इमरान खान के जो खालिकीन हैं, जो मुआवनीन हैं और जो उसके सरपरस्त हैं, उनको जो है वो अवाम के कटहरे में आके खड़ा होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 28 जनवरी को जिस वक्त मरीम नवाज़ लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगी तो उस हवाले से एक नए बयानिए को लेकर आएंगी, और वो बयानिया क्या होगा ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हमने उस बयानिए को देखना है तो नवाज शरीफ साहब की वो मीडिया टॉक, और आज मियां जावेद लतीफ़ साहब की तरफ से जारी होने वाली एक और मीडिया टॉक को हमें मद्देनज़र रखना होगा, जिसके अंदर मियां जावेद लतीफ़ साहब ये बात कहते हुए पाए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ ने माजी में बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान को बनाने में भी, पाकिस्तान को बचाने में भी, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालने के लिए भी मियां नवाज शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन इनफ इज़ इनफ। ठीक है जी, जावेद लतीफ़ का कहना है कि बस अब ख़त्म, अब कोई मज़ीद कुर्बानी नवाज शरीफ साहब नहीं देंगे। इसका मतलब ये जो बात जावेद लतीफ़ साहब की तरफ से हुई है, और जावेद लतीफ़ साहब भी लंदन यात्रा करके जो वापस आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो जावेद लतीफ़ साहब का बयानिया अमूमी तौर पर हमने देखा है उस वक्त जब पीडीएम अपोजिशन में थी, तो उनका वही बयानिया होता है जो नवाज शरीफ का बयानिया होता है, उनका वही बयानिया होता है जो मरीम नवाज़ का बयानिया होता है। इसका मतलब ये है कि जावेद लतीफ़ साहब को जो पार्टी लाइन मिली, उन्होंने उस पार्टी लाइन पर अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया, और साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जनाब नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है और नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सियासी मंजरनामा है इसके अंदर ये जो नए बयानिए के साथ या नई लाइन ऑफ एक्शन के साथ जो पॉलिटिकल प्लेयर्स वापस आ रहे हैं
वो पॉलिटिकल प्लेयर्स आकर अब कुछ हैमरिंग करेंगे, कुछ जो है वो अग्रेसिवली मैदान अमल में निकलेंगे। और ये भी बताया गया है कि जनाब 1 फरवरी से मरीम नवाज के जो दौरे हैं उनका शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया है। अब इसका मतलब यही बात बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई कि जुम्मे वाले दिन मरीम नवाज लंदन से परवाज़ करेंगी और जुम्मे वाले दिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जो जिम्मेदारी लगाई गई है, जुम्मे वाले दिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब अपना जो काम है वो उसकी रिपोर्ट पेश करेंगे और फिर ये जो सेशन स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी को, इसके अंदर ही ये वाला जो बिल है ये पेश कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जिक्र के बगैर काम कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि इमरान खान साहब ने पहले तो फैसला ये किया था कि जनाब हमने असम्बली में नहीं जाना, और उस वक्त की तमाम जो कुव्वतें थीं, चाहे वो सियासी कुव्वतें थीं चाहे वो गैर सियासी कुव्वतें थीं, बल्कि अदालत उज़्मा की तरफ से भी ये बात बार बार उनको की गई कि भाई चले जाओ वापस असम्बली में, जाके लेजिस्लेशन करो, जाके अपना जो कानून साजी है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान है वो की जाए नेशनल असम्बली में जाकर। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से मुसलसल ये जवाब आता था कि भाईजान ये ट्रैप है, हम इस ट्रैप में नहीं जाएंगे। लेकिन यकायक फिर इमरान खान साहब को इस बात का एहसास होता है कि नहीं जनाब, हमें वापस जाना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के अंदर जब निगरान सेटअप बनेगा तो उस निगरान सेटअप के लिए जो कंसल्टेशनल प्रोसेस होगा वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के दरमियान होगा। अब अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज होंगे तो इसका मतलब ये है कि आईनी ज़रूरत तो है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन चूंकि वहाँ पर भी कोई ना कोई हंगामा क्रिएट करना ही मद्देनज़र था, लिहाजा इमरान खान साहब ने नेशनल असम्बली में वापसी का प्लान बना लिया। लेकिन स्पीकर नेशनल असम्बली ने उस प्लान को चौपट कर दिया 35 पंक्चर लगा के, और साथ उन्होंने ABN जो एक नया टीवी चैनल है औसाफ मीडिया ग्रुप वालों का, उसके साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का भी इशारा दे दिया कि 27 से पहले, यानी ये जो जुम्मे वाले दिन जो नेशनल असम्बली का सेशन होना है उससे पहले भी मजीद कुछ इस्तीफे मंजूर हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि गेम जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त ऑन हो गई है, टिट फॉर टैट, अदले का बदला, ये काम स्टार्ट हो गया है। लेकिन उसके बाद भी जो लोग बाकी बच जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अब ये सुना है कि लेटर लिखना शुरू कर दिए हैं स्पीकर नेशनल असम्बली को कि जनाब हमारा इस्तीफ़ा बराए करम मंजूर ना किया जाए, हमसे दबाव में ये इस्तीफ़ा लिया गया है। मूसा ज़ई साहब जो KPK के रुकन कौमी असम्बली हैं उनकी तरफ से भी ये एक अर्ज़ी जो है, ये एक जो दरख्वास्त है, ये स्पीकर ऑफिस में मौसूल हो गई है। अब इसका मतलब यह है कि 27 जनवरी को नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से लेजिस्लेशन, 27 जनवरी को लंदन से मरीम नवाज की रवानगी, 27 जनवरी को इमरान खान साहब की तरफ से नेशनल असम्बली में एंट्री। इसका मतलब ये है कि ये एक ही दिन के अंदर 3 होने वाले हैं धमाके, और ये 3 जो धमाके हैं ये ऐन उस वक्त पे होने जा रहे हैं जब पाकिस्तान की सियासत का जो माहौल है वो गर्म होगा। क्योंकि आज जिस वक्त ये जो केयर टेकर सेटअप है, ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी नॉमिनेशन हो जाएगी तो उससे पता चलेगा कि जनाब ये सियासत ने अब किस करवट पे बैठना है। और अगर तो मोहसिन नकवी साहब के हक़ में फ़ैसला हो जाता है, और जिस वक्त तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आना शुरू होगी, तो अगर तो मोहसिन नकवी साहब के हक़ में फ़ैसला हो जाता है तो ये जुम्मे से पहले ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से काम गर्म होना शुरू हो जाएगा, माहौल को गरमाया जाएगा, और इस तकरीर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का खुद अली ज़फ़र साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद ऐलान कर दिया। और इसी सिनेरियो में जब पंजाब के अंदर लैंड हो रही होंगी मरीम नवाज साहिबा, लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हो रही होंगी, तो यहाँ पर जो केयर टेकर सेटअप है ये मौजूद होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कतई तौर पर न्यूट्रल हो चुकी होगी, क्योंकि केयर टेकर सेटअप है, उनकी तो किसी के साथ कोई एफिलिएशन होनी नहीं चाहिए, असूल की बात है। और इसका मतलब ये है कि उनको वतन वापसी के बाद एक न्यूट्रल माहौल मिलेगा, एक गैर जानिबदार माहौल मिलेगा, जहां पर वो अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियों को जारी रख सकेंगे और इमरान खान साहब को सियासी मैदान में सियासी अंदाज में सियासी तरीके से जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। और यही वो वक्त है जहां से जो नया पॉलिटिकल मोमेंटम है वो बनना शुरू हो जाएगा। लिहाजा ये जो आने वाला एक वीक है, और ख़ास तौर पर 27 जनवरी से शुरू होने वाला जो हफ्ता है, ये पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। और ये अंदर की खबर एक अंदर के बंदे ने ऑफ द रिकॉर्ड दी है जो मैंने आप तक पहुंचा दी है। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।